जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई लेटेस्ट मुद्दा आता है तो उस पर बात करते हैं। अन्यथा अगर इंडिया में कोई ऐसा संविधान संशोधन आया या फिर कोई बड़ी चीज हुई जो यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, यह पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, क्या हुआ कि 9 अगस्त को यह लोकसभा में पेश किया गया, वहां से पास हुआ। 11 अगस्त को यह पूरी तरह से राज्यसभा में भी पास हो गया। बात करेंगे डीपली कि यह संविधान संशोधन क्यों किया जा रहा है, यह है क्या, ओबीसी के आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। रीजन यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग नई सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। यह आपके जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के तहत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर, समझने का प्रयास करते हैं कि यह पूरा का पूरा संविधान संशोधन है क्या। अगर हम लोग इसका हाईलाइट देखें तो क्या है कि यह एक तरह से ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है और उसमें ओबीसी की सूची के गठन के बारे में बात करता है कि क्या राज्य स्तर पर ओबीसी का गठन किया जा सकता है या केंद्र स्तर पर। तो जो ये 127वां संविधान संशोधन आया है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो जितने भी संशोधन होते हैं उसमें कोई ना कोई नया आर्टिकल जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। साल 2018 में हुए 102वें संविधान संशोधन में ही क्या किया जा रहा है, जो विधेयक लाया गया था, कानून बना था, उसी में फिर से यह संशोधन करने वाला है। तो यह पूरी तरह से 102वें संविधान संशोधन अधिनियम पर डिपेंड होने वाला है। चलिए डीपली बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उठाते हैं और समझते हैं कि ओबीसी के आरक्षण की बात कब की गई। टाइम पीरियड था 1992 का। 1992 में सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण के लिए और उस वर्ग के गठन के बारे में बात की गई कि किसे आधार मानकर ओबीसी का गठन किया जाए। तो उस समय इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ के नाम से एक क्या चला, केस चली। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, 1992 में, टाइम याद रखेंगे, 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहिनी वर्सेस भारत सरकार या भारत संघ का एक केस चला सुप्रीम कोर्ट में। इसका निर्णय निकल के आया कब? 1993 में। 1993 में इसका निर्णय निकल के आया। 92 की केस थी, 93 में निर्णय निकल के आया और यह बात की गई कि ओबीसी के लिए क्या किया जाए कि एक आयोग गठित किया जाए, जिसके माध्यम से ऐसे वर्ग जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें ओबीसी के तहत सूचीबद्ध किया जाए। तो उसके लिए एक आयोग की आवश्यकता पड़ी। तो उसी समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये चीज ध्यान देंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। तो 1993 में किया गया था। किस केस के बाद? तो इंदिरा साहिनी वर्सेस भारत संघ का एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह निर्णय आया, यह पूरी तरह से ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्णय तभी दे सकते हैं जब कोई एक आयोग बनाया जाए और इसका पूरा निर्णय इस केस का यह हुआ कि हाँ, गठन तो होना चाहिए उनका, लेकिन ऐसे वर्ग को उसमें लिया जाए जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो उनका गठन करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, साल 1993 में। यह पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके तहत प्रावधान यह किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने स्तर पर पिछड़ा वर्ग का गठन करेंगी, पिछड़ा वर्ग की सूची बनाएंगी कि वह किस समुदाय को, किस वर्ग को पिछड़े वर्ग के तहत, ओबीसी के तहत सूचीबद्ध करना चाहते हैं। तो एक तरह से यह बहुत विवादास्पद हो गया मामला। कैसे कि क्या होता था कि जब केंद्र सरकार की कुछ वैकेंसियां आती थी तो उसमें केंद्र की तरफ से जिस कास्ट को ओबीसी की श्रेणी में रखा जाता था, राज्य स्तर पर उसे नहीं रखा जाता था। राज्य स्तर पर जिसे ओबीसी वर्ग में डाला जाता था, जिस कास्ट को, केंद्र स्तर पर नहीं डाला जाता था। तो बहुत ज्यादा इसमें मतभेद हुआ। तो यह टाइम चलता रहा, कम से कम यह चला 20 साल के करीब या 18 साल के करीब। ठीक, कब? ये 1992 की बात थी। तो 8 वर्ष उधर का ले लीजिए, 8 इधर का, 16, 10, 26 वर्ष तक चला। क्यों?
क्योंकि साल 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया और वह स्पेशल तौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए ही किया गया। 1992 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया तो इसका सिर्फ गठन हुआ, इसे संवैधानिक मान्यता नहीं प्रदान की गई। तो जब 102वां संविधान संशोधन हुआ साल 2018 में, तब इसे क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, और उस 102वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक बनाया गया। साथ ही साथ 2 आर्टिकल जोड़े गए, उनके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। आर्टिकल कौन से थे, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 241A जोड़ा गया, 341A जोड़ा गया। ठीक, कौन सा अनुच्छेद, पहला था अनुच्छेद 338B और दूसरा था अनुच्छेद 342A। ठीक, इसके तहत क्या किया गया कि केंद्र सरकार को वरीयता दे दी गई। उसके पहले क्या था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या करती थी, ओबीसी सूची का गठन करती थी। लेकिन साल 2018 में जब यह आर्टिकल लाए गए संशोधन के तहत केंद्र सरकार को वरीयता दे दी गई कि अब आप पूरी तरह से क्या करेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग सूची का गठन करेंगे। अगर राज्य के द्वारा गठन किया जाएगा तो वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करके गठन करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। इसी में जो अभी हाल फिलहाल में संशोधन 127वां हुआ है, इसी को संशोधित किया गया है और क्या किया गया कि अब जो राष्ट्रपति को वरीयता दी गई थी और केंद्र सरकार को कि वह ओबीसी में किस कास्ट को ऐड करेंगे किसे नहीं, उनके अधिकारों को समाप्त करके पूरी तरह से राज्य और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को यह अधिकार दे दिया गया कि आप अपने क्षेत्र विशेष से किस कास्ट को ओबीसी के तहत जोड़ना चाहते हैं। तो इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं इसकी, जैसे गुर्जर, जाट ये और मराठा, ये कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कि काफी स्ट्रांग है, लेकिन यह भी ओबीसी में ऐड हो सकेंगी। जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद क्या किया गया कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा साल 2018 में, ये पॉइंट ध्यान देंगे। ठीक, साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वहां के जो मराठा लोग थे उन्हें 50% का आरक्षण दे दिया गया और मुंबई हाई कोर्ट ने भी इसे पूरी तरह से वैलिड करार दे दिया। ठीक, ध्यान से समझेंगे, मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किया गया 50% का, कब, 2018 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और वहां की मुंबई हाई कोर्ट ने इसे पूरी तरह से वैलिड भी कर दिया। लेकिन जब यह मुकदमा कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। टाइम कब का था, 5 मई 2021 का। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की सीट बैठी थी, उसने पूरी तरह से इसे नकार दिया और यह कहा कि आप लोग जो मराठा को आरक्षण दे रहे हैं यह 102वें संविधान संशोधन के पूरी तरह खिलाफ है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था केंद्र को। आप राज्य स्तर पर किसी को बिना उसके क्या नाम से, बिना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सहयोग से या परामर्श से आप किसी को भी आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो जो 102वां संविधान संशोधन है इन्हीं सब पर डिपेंड है। ठीक, अब बात आई 127वां जो न्यूज का विषय बना हुआ है। ठीक, इसमें क्या हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पूर्ण बहुमत से यह पारित हो चुका है। ठीक है, और हुआ क्या है कि अब राज्य और यूनियन टेरिटरी अपने स्तर पर अपने क्षेत्र विशेष में किसी भी कास्ट को ओबीसी की तरह ऐड कर सकती है। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं और इसी पूरे सार को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हुआ क्या, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने देखा। 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेज संघ सरकार एक वाद आया, एक केस आई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, किसके लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर निर्णय दिया कि ऐसे वर्ग जो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं उन्हें ओबीसी की तरह ऐड किया जाए, लेकिन उसके लिए पहले एक आयोग का गठन करिए। तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NCSC। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अधिकार किसे दिया गया, राज्य तथा केंद्र दोनों को अधिकार दिया गया कि आप किसी भी कास्ट को ओबीसी की श्रेणी में ऐड कर सकते हैं। ठीक, साल 2018 में 102वां संविधान संशोधन होता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जब गठित किया गया 1993 में, तब इसे वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, अर्थात संवैधानिक दर्जा। ठीक, तो ओबीसी के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया साल 2018 की 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। उसके तहत 2 आर्टिकल जोड़े गए, कौन कौन से, अनुच्छेद 338B जिसके तहत ओबीसी के संरचना, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात की गई,
और इसी के तहत 9 पॉइंट जोड़े गए। ठीक, और उसी में अगर आपसे प्रश्न बने कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा मिला, तो वह है अनुच्छेद 338 बी। ठीक, अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया और इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि आप केंद्र स्तर पर किसी भी राज्य में या कहीं पर भी किसी भी कास्ट को ओबीसी के तहत ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस क्या होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो। ठीक, ये बात क्लियर हुई। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन प्रदान किया और मुंबई की जो हाई कोर्ट थी उसने भी इसे वैलिड करार दिया। अब एक बात सोचिए आप लोग कि साल 2018 में 102वां संविधान संशोधन हो रहा है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जा रहा है राज्य से छीनकर कि आप किसी को भी उस कास्ट में जोड़ सकते हैं ओबीसी के तहत। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का क्या मोटिव था, क्या था, इसने मराठा समुदाय को पूरी तरह से 50% का रिजर्वेशन दिया और मुंबई की हाई कोर्ट ने भी इसे वैलिड कर दिया। मतलब पूरी तरह से मौज कर दी इन्होंने। सरकार ने क्या किया, आरक्षण दिया और हाई कोर्ट ने पूरी तरह से वैलिड मार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में यह बात न जाती तो क्या 102वें संविधान संशोधन का उसी वर्ष में उल्लंघन हो जाता? बिल्कुल गलत था। ठीक, 5 मई 2021 को यह मुकदमा कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 102वें संविधान संशोधन का हवाला दिया और कहा कि आप ये जो कर रहे हो ना पूरी तरह से गलत कर रहे हो, क्योंकि इससे 102वां संविधान संशोधन का पूरी तरह से हनन हो जाएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों का हनन हो जाएगा जो संवैधानिक तौर पर वैधता अभी प्रदान की गई थी। ठीक, तो उसके बाद आता है 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ विधेयक क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया, पास हो गया है, आगे चलकर यहाँ एक्ट भी बन जाएगा। आप सबको उसका प्रोसेस पता है। कोई भी बिल जब कानून बनाने के लिए पेश किया जाता है प्रथम दस्तावेज तो उसे हम लोग विधेयक अर्थात बिल बोलते हैं। तो वहां राज्यसभा और लोकसभा में उसको जब सहमति मिलती है और लास्ट में एकदम जब राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर हो जाता है तो वह बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी यह विधेयक ही है। ठीक, तो विधेयक के तौर पर लेंगे। डेट इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 2021 को क्या हुआ, यह लोकसभा में पेश किया गया, पारित भी हो गया। 11 अगस्त 2021 को यह राज्यसभा में भी पूरी तरह से पारित हो गया। राष्ट्रपति के पास यह क्या हुआ है, सिग्नेचर के लिए भेजा गया है। 15 अगस्त के पहले शायद आज या कल तक में ही यह पूरी तरह से एक्ट बनकर आ जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियों का इसे सपोर्ट मिल रहा है। इसमें प्रावधान क्या किया गया कि सभी यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को अपने जगह पर ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया, जो पहले किसके तहत, अनुच्छेद 342 ए के तहत राष्ट्रपति को सिर्फ दिया गया था और अनुच्छेद 338 के तहत राज्य को भी दिया गया था। लेकिन यह प्रावधान किया गया था कि आप किससे, एनएससीएस से, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श लेकर आप किसी को भी उस सूची में जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया कि ओबीसी का अधिकार यूनियन टेरिटरी और राज्य को पूरी तरह से दे दिया गया कि आप किसी को भी इसके तरफ ऐड कर सकते हैं। ठीक, मतलब इसमें संशोधन किया गया है। ठीक, ध्यान देंगे दोनों में। फिर क्या हुआ, संविधान के तहत भी ऐसे वर्ग जो पिछड़े वर्ग के तहत आते हैं, जैसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हैं, उन्हें भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है मूल अधिकार के तहत। मूल अधिकार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक, तो उसमें अनुच्छेद 15 का, आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 5 और आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 4 के तहत ऐसे वर्ग जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया संविधान के तहत भी। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि संविधान में यह प्रावधान नहीं किया गया था। अब बात आती है कि 127वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा क्या क्या बदलाव किया जाएगा। तो आर्टिकल 342 का जो सब आर्टिकल ए है, इसमें नया भाग 3 जोड़ा जाएगा, अर्थात पहले से 2 भाग इसमें थे, 2 पॉइंट, इसमें तीसरा जोड़ा जाएगा और इसी के तहत राज्य और यूनियन टेरिटरी को अपने क्षेत्र विशेष में ओबीसी वर्ग में किसी भी कास्ट को ऐड करने का अधिकार दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 338 बी में भी संशोधन किया गया। इसमें कुल 9 पॉइंट है, मैंने आप लोगों को बताया। तो 9वें पॉइंट में संशोधन किया गया और कहा गया कि राज्य सरकार अब एनएसएससी से परामर्श नहीं लेगा, नेशनल
एक बात सॉरी, अगर हम लोग बात करें क्या है एनएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है अब राज्य सरकार को। यह संशोधन किसके तहत हुआ? आर्टिकल 338 का सब आर्टिकल बी के तहत। ठीक, तो यह था पूरा का पूरा मैटर। आई होप कि आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो संविधान संशोधन होता है यह संविधान के आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, 368 के तहत। और इसमें क्या होता है, पूर्ण बहुमत से और पूरी तरह से भी देखिए क्या होता है कि संविधान का जो संशोधन होता है, ऐसे याद रखिए कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। ठीक, और उसी के तहत इसमें भी प्रावधान किया गया है। अभी तक भारतीय संविधान में कुल 104 संशोधन हो चुके हैं और 126 संविधान संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं। अब आप लोग कहेंगे सर अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं 127वां संविधान संशोधन। नहीं, यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, यह बिल है। ठीक सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी बिल जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता वह एक्ट नहीं बन पाता। तो अगर बात करें कि प्रेजेंट टाइम में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, मतलब कानून बन चुके हैं, तो वो 104 हैं। अगर ये वाला भी बन जाता है तो 105वां होगा यह। ठीक, और 127 जो हम लोग नंबर काउंटिंग कर रहे हैं यह बिल है। ठीक, कुल 126 बिल लाए जा चुके हैं संविधान संशोधन विधेयक। मैंने यहां पर लिखा विधेयक का आशय बिल होता है। ठीक, जो पेश किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि सारे बिल जो पेश किए जाते हैं वह एक्ट बन जाते हैं। तो इस वजह से संविधान संशोधन विधेयक की संख्या 127 होगी और संविधान संशोधन कौन सा होगा? तो 105वां होगा। प्रेजेंट टाइम में टोटल 104 संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किए जा चुके हैं। 5वें के तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत इसी ओबीसी के आरक्षण के बारे में बात की जा रही है, जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि विधेयक और एक्ट में आप लोग सही तरीके से अंतर भी समझ गए होंगे, पूरा का पूरा टॉपिक भी समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।